नमस्कार दोस्तों। आज हम नेकपाल के सिलेबस के बाद आज सब्जेक्ट पढ़ेंगे। उस सब्जेक्ट का नाम है ग्राम समाज एवं विकास। इस सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिस है वो लगातार हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आप देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, ग्राम शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो ए ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो आप इसका ऑप्शन सही होगा ए ऑप्शन। ग्राम शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है और कितनी बार मिलता है? 13 बार मिलता है। कितनी बार मिलता है? 13 बार मिलता है। और ऋग्वेद में ही विश्व शब्द का उल्लेख विश्व शब्द का उल्लेख जो है वो 170 बार मिलता है। और ऋग्वेद में ही जन शब्द का उल्लेख 275 बार मिलता है। कितनी बार मिलता है? 275 बार मिलता है। इसके साथ साथ हम और भी एक क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि परिवार और परिवार के मिलने से गांव बनता है। गांव और एक ग्राम, कई ग्राम या गांव मिलने से ब्लॉक बनता है। कई ब्लॉकों के मिलने से तहसील बनती है। कई तहसीलों के मिलने से जिला बनता है। और कई जिलों के मिलने से मंडल बनता है। और कई मंडलों के मिलने से राज्य बनता है। और कई राज्यों के मिलने से देश बनता है। इसके साथ एक क्वेश्चन और जानेंगे। एशिया का सबसे साफ गांव कौन सा? एशिया का सबसे साफ गांव, साफ गांव जो है वो है मेलेंगनांग, जो मेघालय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। मेघालय में पड़ता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि ग्राम पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर होना चाहिए? 1 वर्ष, 6 माह, 3 माह, 1 माह। तो इसका सही ऑप्शन होगा 6 माह। यदि ग्राम पंचायत को अगर भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर होना चाहिए? 6 माह के अंदर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायत में महिलाओं को 1/3 या 33.3% सीट आरक्षित किया गया है? 74वें संशोधन अधिनियम में, 73वें संशोधन अधिनियम में, 42वें संशोधन अधिनियम में, 44वें संशोधन अधिनियम में। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। 73वें संशोधन अधिनियम में महिलाओं को 1/3 या 33% सीट आरक्षित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने, अशोक मेहता ने, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, जे.बी. कृपलानी ने। तो इसमें सही ऑप्शन है बलवंत राय मेहता ने। किसने किया था? बलवंत राय मेहता ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है लोकसभा में, राज्यसभा में, पंचायती राज संस्थानों में, मंत्रिमंडल में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। जो महिलाओं में, भारत में महिलाओं के लिए जो स्थान आरक्षित है वो है पंचायती राज संस्थानों में। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। छठवां क्वेश्चन, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार किसे कहा जाता है? भारत के
पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार किसे कहा जाता है? बी.आर. मेहता को, एल.एम. सिंघवी को, जी.वी. राय को, आचार्य नरेंद्र देव को। किसको कहते हैं? बी.आर. मेहता को कहते हैं, बी.आर. मेहता को। इसी के बारे में जानेंगे। पंचायती राज जो व्यवस्था है वो किसके समय में आई थी? लॉर्ड रिपन के समय में आई थी। लॉर्ड रिपन के समय में आई थी। लॉर्ड रिपन के समय में आई थी। जो पंचायती राज व्यवस्था है लॉर्ड रिपन के समय में आई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पंचायती राज किस सूची का विषय है? जो पंचायती राज है किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। ग्राम सभा का अभिप्राय है एक पंचायत क्षेत्र के लोग से, जिलाधिकारी के अधिसूचित विशिष्ट लोग से, पंचायत के सदस्य से, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोगों से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी नंबर सही होगा। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्व वित्त आयोग एक है, विधिक संस्था है, असंवैधिक संस्था है, संवैधानिक संस्था, उपयुक्त से कोई नहीं है। कौन सा ऑप्शन होगा? यानी राजस्व वित्त आयोग है एक, विधिक संस्था, असंवैधिक संवैधानिक संस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसमें सी ऑप्शन सही होगा, संवैधानिक संस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर जैसे आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। तो किसको जानते हैं? अभी आप अभी बताए भी हैं, लॉर्ड रिपन को। जी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 243 सी के, अनुच्छेद 243 आई के, अनुच्छेद 243 एच के, अनुच्छेद 243 के। तो इसमें कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही, अनुच्छेद 243 आई के। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज में अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायतों की सिफारिश की थी? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय। कौन सा है 12 नंबर में? 12 नंबर में है 2 स्तरीय। अब जानेंगे 3 स्तरीय किसने की थी? जो 3 स्तरीय थी वो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। 2 स्तरीय अशोक मेहता समिति, 3 स्तरीय जो थी वो बलवंत राय मेहता समिति, और 4 स्तरीय जी.वी. के राव समिति, जी.वी. के राव समिति ने की थी। और ये जो 4 स्तरीय कहाँ पर पंचायत लागू है? वो है पश्चिम बंगाल, भारत के पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 73वां संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन किया गया था, 81वां संविधान संशोधन किया गया था, 44वां संविधान संशोधन किया गया था। इसमें ऑप्शन सही है पहला ऑप्शन। जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर।
14 नंबर क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, 1 कुल सीटों का 1/2, कुल सीटों का 1/3, कुल सीटों का 1/4, कुल सीटों का 1/5। तो इसमें ऑप्शन सही होगा बी नंबर। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर, कुल सीटों का 1/3 भाग, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15वां नंबर। 15 नंबर में क्या है, भारतीय संविधान में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में किस वर्ष प्रावधान दिया गया है? भारतीय संविधान में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में किस वर्ष प्रावधान दिया गया है? 1993 में दिया गया है, 1992 में दिया गया है, 1994 में दिया गया है, 1995 में दिया गया है। तो किस वर्ष दिया गया है? 1993 में। पहला ऑप्शन सही है इसका, 1993 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 74वें संविधान संशोधन द्वारा, 91वें संविधान संशोधन द्वारा, 92वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें ऑप्शन कौन सा ही होगा? बी नंबर, 74वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर, किस समिति ने 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया था? अभी आपको बताए भी थे हम, तो आप इसका ऑप्शन अपने आप ही लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। बलवंत राय मेहता समिति, GV राव समिति, लक्ष्मी मल सिंधिवी समिति, PK थुंगन समिति। इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी नंबर से होगा, GV राव समिति। अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे हम, कौन सा क्वेश्चन है? 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन है, पंचायतों का निर्वाचन कौन कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग कराता है, राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है, राज्य विधान मंडल कराता है, संघ सेवा आयोग कराता है। तो कौन सा ऑप्शन सही? 18 में राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम कब पंचायती राज का शुभारंभ किया था? तो ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर 1958, 2 अक्टूबर 1959, 5 अगस्त 1960, 2 अक्टूबर 1961 होना चाहिए, 1961 लिख लेते हैं, 1961। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सही होगा बी नंबर, 2 अक्टूबर 1959। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत अध्यक्ष अथवा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये तो बहुत क्वेश्चन आसान है, आप तो सभी लोग इसको कर लेंगे। 25 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। तो कितने वर्ष होने चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है प्रथम अधिवेशन से, 3 वर्ष प्रथम अधिवेशन से, 6 वर्ष प्रथम अधिवेशन से, 10 वर्ष प्रथम अधिवेशन से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नंबर, 5 वर्ष प्रथम अधिवेशन से। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 1949 को, 2 अक्टूबर 1951 को, 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1950 को। तो इसमें कौन सा? 2 अक्टूबर 1952 को, सी नंबर सही होगा। कौन सा क्वेश्चन सही होगा? सी नंबर, 2 अक्टूबर 1952। 23वां क्वेश्चन क्या कहता है? 23वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
राज्यों को ग्राम गठित करने का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40 के तहत, अनुच्छेद 41 के तहत, अनुच्छेद 39 के तहत, अनुच्छेद 38 के तहत। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? अनुच्छेद 40 के तहत, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अब देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1956 में, 1965 में, 1957 में, 1958 में। जो बलवंत राय मेहता समिति है उसका गठन जो किया गया था 1957 में किया था। सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं, कुछ और जानते हैं। अशोक मेहता समिति का जो गठन था वो 1977 में किया गया था। अशोक मेहता समिति का जो गठन था 1970 में किया था। GV.K. राव समिति का जो गठन था वो 1985 में किया गया था। LM सिंघवी ने कब किया था? 1986 में किया था। P.K. थुंगन समिति कब थी? 1988 में। सभी समितियों की जानकारी मिल गई आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है, पच्चीस नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर हो गया था, 25 नंबर देखेंगे। 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, किस संविधान संशोधन के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत में आरक्षण संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिया गया? किसमें है? 79वें संविधान संशोधन में, 81वें संविधान संशोधन में, 83वें संविधान संशोधन में, 85वें संविधान संशोधन में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी नंबर 83वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूची 11 के तहत पंचायतों के कार्य क्षेत्र में आने वाले कुल कितने विषय दिए गए हैं? 26 विषय, 28 विषय, 29 विषय, 19 विषय। तो ऑप्शन कौन सही है? 26 विषय। कितने विषय दिए गए हैं? 26 विषय दिए गए हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, योजना आयोग की सिफारिश पर GV.K. राव समिति का गठन कब किया गया था? ए नंबर 1882, 1985, 1983, 1991। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1985। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 24 अप्रैल, 30 अप्रैल, 4 मई। तो ऑप्शन नंबर होगा बी नंबर, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 243H, अनुच्छेद 243T, अनुच्छेद 242W, अनुच्छेद 243I। तो कौन सा नंबर सही होगा इसमें? अनुच्छेद 243T, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी, मद्रास तथा वर्तमान जो चेन्नई में है वहाँ की गई थी, बेंगलुरु में की गई थी, मुंबई में की गई थी। ये क्वेश्चन आप बताएं। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में, मद्रास में, बेंगलुरु में, मुंबई में। मद्रास इस समय कहाँ है? वर्तमान चेन्नई में है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके क्वेश्चन कैसे लगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।